इसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे, एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 की दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा क्वेश्चन। ये वो इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू क्या है, c, और दूसरा समीकरण क्या है, bx प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। ठीक ना। इसमें से क्या करना है बताओ तो, x और y का मान निकालना है। ठीक, अब देखो इसमें दोनों में क्या साइन है, ये दोनों में भी। अब चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्लस माइनस रहेगा उसी को करेंगे, ठीक ना, क्योंकि जोड़ने पे हो जाएगा। अब चलो x को बराबर करते हैं। x बराबर होंगे कब बताओ तो, x बराबर होंगे तो पहला समीकरण को क्या चीज से गुणा करेंगे और दूसरे समीकरण को b से, क्योंकि x के सामने जो रहेगा उसी चीज से इसको इंटू करना, फिर इसके x के सामने जो रहेगा उसी चीज से इसको इंटू करना। तो लिखना समीकरण 1 को क्या चीज से, b से, और समीकरण 2 को a से गुणा करने पर ये चीज को लिख देना है। समझे कि नहीं। अब देखो क्या करते हैं, b गुणा करें, खाली इतने में गुणा नहीं होगा, ये पूरे के साथ गुणा होगा। ठीक, तो b a के साथ गुणा हुआ तो क्या हुआ, ए बी, साथ में है कौन, एक से x लिखेंगे। ए समझा कि नहीं। इसके बाद क्या साइन है, प्लस लगाएंगे। b के साथ b गुणा होगा तो क्या होगा, b स्क्वायर, y है y। ये समझ में आया कि नहीं। फिर c के साथ b गुणा हो रहा है तो bc लिखो चाहे c भी लिखो, एक ही बात है। ये पहला था, ये दूसरा था, इसको कितना दे दे, तीसरा। इतना तो समझ में आया। अब ये इसके साथ इंटू करे, ए बी के साथ इंटू होगा तो ए बी एक्स, समझ में आया। इसके बाद साइन क्या है, प्लस लगाएंगे। ए के साथ ए इंटू होगा तो स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे 1 प्लस सी के साथ इंटू होगा ए, पहले ये 1 के साथ इंटू करोगे तो क्या होगा ए, फिर सी के साथ इंटू होगा तो ए सी, सी ए लिखो ए सी लिखो, एक ही बात ना है। ठीक, ब्रैकेट डालो चाहे नहीं भी डालो, कोई गलती नहीं है। इसको समीकरण कितना दे दे, 4। ठीक, यहाँ पे ये दोनों प्लस है ना, इसीलिए समीकरण 4 को 3 से घटाने पर ये चीज लिखना है। समीकरण 4 को समीकरण किस में से, 3 में से घटाने पर। ठीक, तो घटाया जाता कैसे है, यहाँ पे क्या साइन है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा। ये समझ में आया कि नहीं बताओ तो। बदलने के बाद साइन को लिया जाएगा, ये साइन को और नहीं लिया जाएगा, ये दोनों कट गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस को लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, वाई, वाई कॉमन ले लिया। समझा कि नहीं। बी स्क्वायर वाई था माइनस ए स्क्वायर वाई था, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख करके दोनों में से वाई कॉमन था, वाई बार कर दिए, बराबर। पहले इसमें जो चीज है उसको लिख लो, क्या है, पहले ऊपर में बी सी, उसके बाद क्या है माइनस ए सी, उसके बाद क्या है माइनस ए सी। समझा कि नहीं। तो इसमें से y बराबर तब क्या होगा बताओ, बी सी माइनस ए सी अपन क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं। तो y का मान कितना मिला, इतना मिला। अब क्या करोगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो, या फिर क्या कर सकते हो, इस बार में किसको बराबर किए थे, या फिर y को बराबर कर लो। समझा कि नहीं। तो मैं रख के देखता हूं एक बार, क्या कर रहा हूं मैं, या फिर रख रहा हूं, किसका मान रख रहा हूं, y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 को ध्यान से देखो क्या है, पहले कौन है, ax लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि y का मान रख रहा हूं ना, तो ये x लिखा, प्लस b है, लेकिन y के जगह में ये वैल्यू को पूरा लिखना है, क्या है बी सी माइनस ए माइनस ए सी, अपन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया।
बराबर इस तरफ क्या है c। ये समझ में आ गया कि नहीं पहले बताओ, आया? अब x का मान निकालना है तो ये x लिखो, b इसके साथ इंटू कर दो, b c के साथ इंटू होगा तो क्या होगा बताओ, b स्क्वायर c। फिर b a के साथ इंटू होगा तो माइनस ए बी, इसके साथ इंटू होंगे तो माइनस ए बी सी, ठीक ना? अपन में ये क्या हो रहा है हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटू भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई गलत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ समझा कि नहीं? ऐसे भी रहने दे सकते हो। बराबर क्या है c। अब ए एक्स इक्वल्स टू सी है, ये उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस था तो माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। अपन में क्या हो रहा है बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया? सी के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ सी इंटू होगा तो ये क्या होगा बताओ, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी। बाकी जो है उसको लिख देना है, माइनस है माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस है तो ये प्लस ए बी, ये माइनस है तो प्लस ए बी सी, ठीक? प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी कट गए, समझे? अब ये तीनों में से देखो ये कॉमन जा रहा है, देख लो ए एक्स बराबर इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, ये कॉमन ले लेते हैं। ये कॉमन ले तो क्या पड़ा रहेगा, यहाँ पे b, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे प्लस बी सी। अपन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये काट दो तो x का मान क्या आ गया, इतना। x बराबर तो क्या हो गया बताओ, b माइनस सी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस हो गया। खाली क्या है, ये सिंप्लीफाई करने आना चाहिए और कुछ नहीं है। मैं x का मान रखे थे ना, ऐसे भी कर सकते हो, x को बराबर किए थे y को बराबर कर दो तब भी आ जाएगा। घर पे इसको करके देख, y को बराबर करके तब भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।